अस्सलाम वालेकुम। डीजी आईएसआई नदीम अंजुम आईएसआई को पाकिस्तान की सियासत से दूर रखना चाहती हैं और वो इस वक्त इस इनकलाब की खुद क़यादत कर रहे हैं। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान की आईएसआई के हवाले से बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट इस हवाले से है कि आईएसआई अब पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इस रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा है ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ क्या पंजाब में दोबारा तब्दीली आने वाली है? नवाज शरीफ की ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। क्या पंजाब में दोबारा इक्तदार की जंग हो सकती है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ क्या वाकई इमरान खान ने जलसे में उल्टी शलवार पहनी हुई थी जो कि कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं? इसकी हकीकत क्या है यह भी आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ आईएमएफ ने जो कल एक रिपोर्ट मुरतब की है और उस रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर होगी और सबसे बड़ी वजह यह होगी कि महंगाई का एक लहर आएगा जिसकी वजह से लोग एहतजाज करेंगे। मगर क्या आईएमएफ के साथ उस मुआहदे पर डटकर खड़ा रहना होगा या फिर उनके साथ मुआहदे को तोड़ दिया जाएगा? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे तलाल चौधरी की धमकी डीपीओ, आरपीओ और कमिश्नर को। यह पाकिस्तान के रियासत में दो कवानीन क्यों? एक तरफ अगर इन्होंने धमकी दी है तो क्या इन पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा होगा या नहीं होगा? ये चार चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज, आईएसआई इदारा अब वो काम करेगी जिसके लिए बना था, यानी कि जो काम इस इदारे के जिम्मे है अब सिर्फ वही काम करेगी, यानी इसके अलावा वो काम नहीं करेगी। ये रिपोर्ट है intelligenceonline.com की जो कि एक गैर मुल्की जरीदा है। इस रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर क्या चीजें लिखी हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। एक मुकम्मल रिपोर्ट है, इसकी चंद नुकात में आप जो मेरे सामने है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। डीजी आईएसआई नदीम अंजुम आईएसआई को सियासत से अलग करने में दिलचस्पी रखते हैं और इस इनकलाब की वो क़यादत कर रहे हैं। पंजाब में 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन नदीम अंजुम के लिए वो मौका था जो आईएसआई को सियासत से दूर रखने की इनकी नीयत की याद दहानी कराता है। इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट, डीजी आईएसआई नदीम अंजुम अपनी तैनाती के गिर्द घूमते तनाजे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी जब इनको तैनात किया गया था तो एक तनाजा खड़ा हुआ था, वो चाहते हैं कि इस तनाजे को मैं पीछे छोड़कर अब आगे हमने बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे मूव करना है। ये इदारा जिस काम के लिए बना था उस काम पे हमें फोकस करना है। चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम की घड़ी में कई सिक्योरिटी इश्यूज पर तवज्जो दे सके। यानी इस वक्त पाकिस्तान में जो एक टेंशन जैसा माहौल है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो एक प्रेशर है वो बिल्ड होता जा रहा है। इमरान खान आए रोज जलसे कर रहे होते, तो अगर इनकी जो नजर होगी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर होगी या अंदरूनी चीजों पर होगी तो बाहर से जो हमें खतरात लाहिक है उस पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसी ऑनलाइन रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वो पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम की घड़ी में कई सिक्योरिटी इश्यूज पर तवज्जो दे सके। इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट, 2016 से 2018 के अरसे में नदीम अंजुम क्वेटा में एफसी के सरबराह थे, तो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन पर थी। उन्होंने बलोच अलहदगी सिंधों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस की सरबराही की जिसकी वजह से इन्हें मोहसिन बलूचिस्तान का नया टाइटल भी मिला। इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट में यह भी है कि इनको एक मोहसिन बलूचिस्तान का टाइटल मिला। फिर वो लिखते हैं कि आईएसआई सरबराह नदीम अंजुम इदारे की सियासी डिवीजन को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। यानी इस इदारे का जो सियासी एक चीज तो इसमें कंफर्म हो गई कि क्योंकि ये रिपोर्ट में जिस तरीके से जिक्र किया गया है तो ये हम कह सकते हैं कि शायद क्या पहले इस इदारे का सियासी डिवीजन मौजूद था? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये इंटरफेयर कर रहे थे? ये सवाल बड़ा अहम है चूंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि आईएसआई के सरबराह नदीम अंजुम इदारे की सियासी डिवीजन को खत्म करने पर काम करे ताकि आईएसआई के मरकजी मिशन काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म पर दबाव फोकस किया जा सके
इंटेलिजेंस ऑनलाइन की ये रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी, जिसके कुछ नुकात मैंने आपके सामने रखी, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि आईएसआई को हमने सिर्फ अब वो काम करने हैं जिस काम के लिए इसे बनाया गया था। इसकी जो सियासी डिवीजन है इसको खत्म करना है। इसके साथ साथ जो फोकस होगा वो सिर्फ मरकजी मिशंस पर होगा, सिक्योरिटी इश्यूज पर होगा। सिक्योरिटी इश्यूज पर हम तवज्जो देंगे, सिक्योरिटी इश्यूज को हम सबसे पहले अपना मरकज बनाएंगे। सियासी डिवीजन को खत्म करने का अहद किया जा रहा है और सियासी डिवीजन को वो खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझी और इस हवाले से ये डिटेल जो कुछ मैंने आपके सामने की गई इंटेलिजेंस ऑनलाइन की इस रिपोर्ट में ये दर्ज थी। क्या पंजाब में दोबारा तब्दीली आने वाली, ये मैंने आपसे आगाज में कहा था। पंजाब में देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और एक अक्सरियत के साथ है, लेकिन अगर चूंकि मामलात चलते हैं कोई पता नहीं चलता। आज अभी मैंने किसी एक जर्नलिस्ट का ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि पंजाब में अब दोबारा नवाज शरीफ को कायल किया जा रहा है कि हम पंजाब को ले सकते हैं, पंजाब को हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से वो हासिल करेंगे, किन बुनियादों पर वो हासिल करेंगे, किस तरीके से वो दोबारा वहां पर अपने रिजीम को बहाल कर सकेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए नवाज शरीफ की ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। अगर नवाज शरीफ वहां से हां करते हैं, नवाज शरीफ इस बात की हामी भरते हैं कि हां आप बिल्कुल वहां पर तब्दीली ला सकते, तो यहां पर दोबारा तब्दीली के लिए कोशिशें की जा सकती है, जो कि पंजाब में एक मरतबा फिर से हमने जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत आज से 3 महीने कबल देखी थी, वो आज दोबारा बहाल करने के लिए या उसके लिए कोशिशें करने के लिए इस वक्त सियासी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो कोशिशें कर रही है। क्या वाकई इमरान खान ने जलसे में उल्टी शलवार पहनी थी? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश करी जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। ये तस्वीर जो है ये बैग से जब वो स्टेज पर खड़े थे तो इनकी ये तस्वीर ली गई थी। अच्छा, इस तस्वीर की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कुछ लोगों ने इसके मीम्स बनाए और कहा कि ये उल्टी शलवार है। इन्होंने जो जोड़ा पहना हुआ है इमरान खान ने वो काटन का जोड़ा है। काटन के जोड़े पर अगर आपने कभी फोकस किया हो तो यार इसमें वो जो तीरा होती है या उसे क्या नाम कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आती है। वो यहां पर भी होती है, वो जब यहां पर भी होती है तो काटन की ये खासियत है कि वो नजर आती है। वो बिल्कुल इस तरह उल्टी शलवार नहीं थी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गैर मुनासिब और इसकी मुजम्मत करनी चाहिए बाकायदा तौर पर। किसी यानी इस हद तक आप लोग पहुंच चुके हैं यार, कम से कम इस हद की तो तवक्को नहीं थी कि इमरान खान की शलवार तक आप पहुंच गए। एक सियासी नुक्ता आपके पास नहीं है तो कुछ भी आपने उठा लिया। तो खैर इसमें उनको शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला जिन्होंने ये काम किया। आईएमएफ ने वाज़ेह कर दिया कि अवाम सड़कों पर आएगी। आईएमएफ के साथ मुआहिदा हो चुका है। पाकिस्तानी वो शहंशाह जो कि किसी दौर में अपोजिशन में हुआ करते थे और कहा करते थे कि पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान को नीलाम कर दिया। एक न्याजी ने वतन को दो लख्त किया था, दूसरी न्याजी ने वतन को गुलाम बना दिया, दूसरी न्याजी ने वतन को बेच दिया, दूसरी न्याजी ने ये किया। तो ये इमरान खान के हवाले से जो बात की गई और जब उन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया, अब जब इन्होंने ये मुआहिदा किया, इस मुआहिदे को देखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि अब ये कहते हैं कि नहीं, ये अगर इस मुआहिदे में इमरान खान हमारे साथ नहीं होंगे तो ये गद्दार तस्वर किए जाएंगे। तो ये एक तरफ जब खुद करते हैं तो दूसरे गद्दार इनके लिए बन जाते हैं, जब दूसरा कोई करता है तो वो इनके लिए मुहिब वतन बन जाता है। तो अब आईएमएफ ने ये कहा जनाब कि जो रीसेंट डील हो चुकी है, इस डील के तहत आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपकी हुकूमत भी एक कमजोर है। हुकूमत कमजोर होने के साथ साथ जो अवाम पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी महंगाई बहुत ज्यादा होगी, महंगाई के साथ साथ मजीद चीजें महंगी होगी जिसके वजह से अवाम गुस्से में आएगी और वो गुस्से से सड़कों पर भी आ सकती है। तो इस हवाले से आईएमएफ ने यह भी खबरदार किया कि आने वाले दिनों में आप इस चीज की झलक देख सकते हैं। तो आप पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए जनाब, एक महंगाई का लहर आने वाला है। क्योंकि अगर अभी आईएमएफ ने भी आपको कह दिया है कि जनाब अवाम सड़कों पर आएगी और सड़कों पर आने की वजह यह होगी कि तारीख की बुलंद तरीन महंगाई इस वक्त चल भी रही है और मजीद इससे भी आगे होगी, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, तलाल चौधरी की धमकी। ये आखिरी हमारा जो टॉपिक है। तलाल चौधरी ने कल एक स्पीच की और स्पीच में बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब देखिए आरपीओ साहब, डीपीओ साहब, हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, आपने इधर ही रहना है, आपने वो करना है। यानी जो इमरान खान ने धमकी दी थी उससे कई गुना ज्यादा तलाल चौधरी ने यह धमकी दी। लेकिन ना अभी तक सोशल मीडिया पर, ना अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ना किसी दूसरे मीडियम पर कोई डिस्कस किया जा रहा है, कोई बात कर रहे हैं,
कोई दहशतगर्द इनको करार दे रहे, बिल्कुल बिल्कुल खामोशी है। लेकिन इमरान खान वहां पर सिर्फ ये कहते कि हमने आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा, कहा जाएगा कि ये फाशिस्ट है, कहा जाएगा कि ये मुल्क का दुश्मन है, कहा जाएगा कि ये हिटलर है, कहा जाएगा कि ये फला है, ये फला है। जो इनके मुंह में आते फिर वो कह देते। अब सवाल यहां पर यह है कि चलो आप, उन्होंने ये धमकी दी, आपने दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया, ये तलाल चौधरी पर क्या दहशतगर्दी का पर्चा नहीं होना चाहिए? इन्होंने जो गुफ्तगू की, हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, सरकारी ऑफिसर्स को कहा, इंतजामिया को कहा, तौहीन अदालत के नोटिस भी आ जाते इमरान खान के खिलाफ, यहां पर खामोशी हो जाती है। ये भी एक सियासतदान है, वो भी एक सियासतदान है, वो अलग बात, उनकी फॉलोइंग ज्यादा है, वटेवर जो भी है, लेकिन एक सियासतदान है। किसी भी सियासतदान के लिए फिर ये खुली छूट नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान के लिए ये एक कानून है तो सबके लिए फिर ये कानून है, उन पर भी एक पर्चा दर्ज होना चाहिए। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाजत, अल्लाह ने कहमान।